से बने हुए हैं। शिवानी मिश्रा दिल्ली की जामा मस्जिद से हमारे साथ जुड़ी हुई और मकरंद काले हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मकरंद आपके पास ही आती हूँ क्योंकि कल तो भोपाल से जो तस्वीरें सामने आई थी वो बिल्कुल ही अलग थी। नाच गा रहे थे वहां मुस्लिम समुदाय के लोग। अब लोकसभा में बिल वहां पास हो चुका है, वहां के मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं और साथ ही मुस्लिम समुदाय का रिएक्शन किस तरीके का है? देखिए, भोपाल में मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। सुबह के वक्त हमने देखा कई जगह जश्न मनाया गया, उसके बाद दोपहर में कुछ लोगों ने विरोध भी किया। तमाम लोग क्या कहते हैं इस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, लोगों के साथ भी बने हुए हैं। उनसे एक बार चर्चा करते हैं कि किस तरह से उनका व्यू है इस पूरे मामले को लेकर। सर, वक्फ संशोधन को लेकर के एक बिल आया है, उसको लेकर के आप क्या मानते हैं? कई जगह विरोध चल रहा है, कई जगह लोग उसको लेकर जश्न मना रहे हैं। नो आइडिया। अभी आपको आइडिया नहीं है, इसको लेकर के आपका क्या मानना है? वक्फ संशोधन एक्ट, देखिए, वक्फ संशोधन एक्ट जो प्रपोज्ड है वो मुसलमान कम्युनिटी के खिलाफ है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं, बेसिकली वक्फ जो होता है बेसिकली वो ये होता है कि हम अपनी मर्जी से अपनी जो प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी, वो किसी ज़रूरतमंद के लिए छोड़ के जा रहे हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ मैनेज करने का एक वक्फ बोर्ड बना हुआ है। मुस्लिम्स जो कि उसमें उस पूरी वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए। भ्रष्टाचार हो रहा है। गौरव श्रीवास्तव का संभल से हमारे साथ जुड़े हुए रुख कर लेते हैं। गौरव, मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि वक्फ बिल लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कोई औचित्य रह नहीं जाएगा और यही मंशा सरकार की इसके पीछे है। क्योंकि संभल में जामा मस्जिद को लेकर के ही जो पूरी हिंसा और विवाद शुरू हुआ था, उसके बाद वहां का मुस्लिम समुदाय कैसे रिएक्ट कर रहा है लोकसभा से बिल पास होने के बाद? बिल्कुल, देखिए, संभल एक ऐसी जगह है जो संवेदनशील जगह है और जाहिर तौर पर यहाँ प्रशासन अलर्ट भी है और यहाँ पर तमाम ऐसी संपत्तियाँ हैं जिनके मालिकाना हक को लेकर विवाद भी है और उनके वक्फ किए जाने को लेकर भी विवाद है। वक्त में इस तरह के भी भ्रष्टाचार है कि एक एक प्रॉपर्टी पर कई लोगों के नाम जो हैं दर्ज हैं। लेकिन कल जो ज़्यादातर प्रतिक्रियाएं आई, ज़्यादातर लोग जो हैं वक्फ के इस नए कानून के विरोध में भी नजर आए। ये संभल का मेन बाजार का इलाका है और यहाँ सुबह चहल पहल जो है थोड़ी देर में शुरू होती है। लेकिन कुछ एक लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि तमाम जो नेता हैं, चाहे वैसी हो, ये लोग वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं। वक्फ आपके धर्म से जुड़ा हिस्सा है, क्या कहेंगे इस पर? सरकार को क्या ये कानून लाना चाहिए था? कुछ नहीं कहना। वक्फ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, खबरों में पढ़ा होगा। कुछ नहीं कहना। अच्छा, कुछ नहीं कहेंगे। तो ये देखिए, कुछ लोग हैं। आप सर कुछ कहेंगे? वक्फ का कानून लेके आई, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज चैनलों पे चल रहा है, क्या कहेंगे इस कानून को लेकर? सही करा है, सही करा, जो भी करा सही लग रहा है कानून लेके आए? सही लगा। अच्छा, तो देखिए, कुछ एक लोग हैं, ज़्यादातर लोग, चूंकि यहाँ पर दिन की शुरुआत देर होती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे लोगों से बात करने की। लेकिन आप देखिए, लगातार जो है वो पुलिस बलों की जो रवानगी है, जो मूवमेंट है, वो आपको जगह जगह पर नजर आएगा। कल एक बाकायदा रूट मार्च जो है वो भी संभल के एसपी श्रीचंद के नेतृत्व में निकाला गया था। तो लगातार पुलिस की मौजूदगी तो है, लेकिन अगर अभी तक आप बात करें तो ज़्यादा कोई खास प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। खास करके जो राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हैं, उन्होंने अभी तक इसको लेकर कोई कॉल प्रोटेस्ट को लेकर नहीं दी है। बिल्कुल, मनीष यादव का रुख कर लेते हैं। गौरव, लौटूंगी आपके पास। लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए मनीष, वक्फ की जो सबसे ज्यादा संपत्ति जिन राज्यों में है, उत्तर प्रदेश उसमें शीर्ष पर है और अखिलेश यादव भी लगातार भड़काने का काम, तो ऐसी बातें तो कह ही रहे हैं, सीधे कह रहे हैं कि मुसलमान सड़कों पर उतरेगा, ये मुसलमानों के खिलाफ है मौजूदा जो संशोधन है। ऐसे में लखनऊ में लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, लखनऊ के लोगों को समझ में आ गया है कि कल्याण का मकसद क्या होता है। वक्फ बोर्ड का मकसद था कल्याण करना। कल्याण खस्ताहाल संस्था से नहीं हो सकता। ऐसी संस्था जिसमें ट्रांसपेरेंसी ना हो, ऐसी संस्था जिसकी मजबूत इच्छा शक्ति ना हो, ऐसी संस्था जो पुरानी किराए नीति से चल रही हो, जिसकी संपत्ति न अस्पताल के काम आ पा रही हो, न एजुकेशन बॉडी के काम आ पा रही हो। तो यूपी का मुसलमान इस बात को समझ रहा है और इसी वजह से मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो मौजूदा वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हुआ है उसके साथ खड़ा नजर आ रहा है। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरुओं को आपत्ति है, चाहे वो शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास हो, मौलाना सैफ अब्बास हो, या फिर जो खालिद फिरंगी रशीद महली हो, मौलाना सूफियान हो, वो लगातार इसके खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष इमरान सिद्दीकी ने कहा भी कि इससे वर्शिप एक्ट पर भी असर पड़ेगा। जो हमारे दावे थे, चाहे वो बनारस का दावा हो, चाहे मथुरा का दावा हो, वो कमजोर होंगे। तो सरकार हाथ को टेढ़ा करके वो चीजें पाने की कोशिश कर रही है जो सीधे हाथ से नहीं पा सकती थी। तो ऐसी मिली जुली प्रतिक्रिया लखनऊ में नजर आ रही है।
आज बिल्कुल, बहुत ज्यादा लखनऊ की हलचल देखिए, सड़कों सुबह पर का पुलिस का वक्त है, नजर पहरा अभी है। नहीं आ रहा है। शिवानी मिश्रा का रुख कर लेते हैं जो दिल्ली के जामा मस्जिद से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवानी, एक संशोधन जिसे कुशल प्रबंधन पारदर्शिता के लिए लेकर आया गया है, उसको लगातार जमीनें छीनने की एक कोशिश मुस्लिम समुदाय बता रहा है। ओवैसी कहते हैं ऐलान जंग है, बाकी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि मुसलमान सड़कों पर उतरेगा। लगातार भड़काने की कोशिशें जारी है लोकसभा से बिल पास होने के बावजूद। जरा बताइए दिल्ली में कैसा आज माहौल देखने को मिल रहा है? और देखिए, लगातार जिस तरीके के भड़काऊ भाषण इसको लेकर आ रहे थे और जिस तरीके से इसको लेकर प्रदर्शन किए जा रहे थे, उसी के चलते जब ये बिल कल पास हुआ है तो किसी तरीके की न्याय व्यवस्था में गड़बड़ी ना हो, किसी तरीके के जो असामाजिक तत्व हैं वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके किसी तरीके का उपद्रव न करे, उसको ध्यान में रखते हुए जामा मस्जिद पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। फिलहाल आप देखेंगे पूरा इलाका जो है इसे खाली किया गया है और जो मुख्य गेट है, फिलहाल मस्जिद के दरवाजे बंद हैं। आपको यहाँ पर गौरव तस्वीरें दिखाएंगे कि आप देखेंगे मुख्य रूप से जो दरवाजा है वो यहाँ पर मस्जिद का बंद किया गया है। जो मेन एंट्रेंस पॉइंट है, मैं इस मस्जिद में एक या दो लोग हैं, उन्हें गेट पर रुकाया गया है जिससे कि उन्हें बताया जा सके, जो अन्य लोग आ रहे होंगे मस्जिद में, कि फिलहाल मस्जिद 11 बजे ही खुलेगी। और इसी के अलावा अगर आप देखेंगे चारों तरफ तो जो एंट्री पॉइंट्स हैं यहाँ के, उसे पूरी तरह से बैरिकेटिंग करके बंद कर दिया गया है और जो आवासी है बंदोबस्त दिखाई दे रहे हैं ताकि कोई माहौल खराब करने की कोशिश ना कर सके। आशुतोष का रुख कर लेते हैं, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि, संभल का मामला, ऐसे तमाम जो विवाद है वो पेंडिंग है और लगातार मुस्लिम समाज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सीधा सीधा इसका असर पड़ेगा और ऐसे में छीन जाएंगी हमारी जो तमाम दावे हैं, उन सब तमाम धर्मस्थलों को छीन लिया जाएगा और इसी मकसद से सरकार इसको लेकर आई है। ये सरासर झूठ फैलाने, मुसलमानों को उकसाने और भ्रम फैलाने की कोशिश है। प्रयागराज में कैसी तस्वीर नजर आ रही है? देखिए श्वेता, सबसे बड़ी बात यह है कि इस मौजूदा वक्फ कानून में संशोधन करना क्यों जरूरी है, उसकी एक वानगी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए प्रयागराज का ये कंपनी गार्डन है, चंद्रशेखर आजाद पार्क है और कहा यह जा रहा है कि इस पार्क पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया था। यहाँ की लगभग 133 एकड़ जो जमीन थी उस पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया था और कुछ साल पहले ये जो आप मजार देख रही हैं, इस मजार का निर्माण हुआ था और इसी मजार के निर्माण के एक बिहा पर यहाँ पर पूरा का पूरा जो 133 एकड़ का ये जो पूरा परिसर है उस पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया था। और इस बात का जिक्र कल जब बुधवार को संसद में चर्चा हो रही थी वक्फ बोर्ड को लेकर, तब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था और उन्होंने कहा था कि प्रयागराज की कंपनी गार्डन ही नहीं बल्कि तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जहां पर अवैध तरीके से वक्फ बोर्ड लगातार दावा करता रहा है और यही कारण है कि अब इस कानून में संशोधन की जरूरत है। हालांकि देखिए, अगर मौलानाओं की बात करें तो मौलानाओं की जो सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर वक्फ बिल में अमेंडमेंट किया जाता है तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट काफी कमजोर हो जाएगा या यूं कह लीजिए कि खत्म हो जाएगा। और अगर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म होता है तो निश्चित तौर पर जो धार्मिक जो मसले हैं अलग अलग अदालतों में इस समय विचाराधीन हैं, उन पर काफी प्रभाव पड़ेगा। मसलन ज्ञानवापी का हो, चाहे मथुरा हो या फिर जो दूसरी बड़ी जानकारी आप दे रहे हो। देखिए, तमाम सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, आप बने रहे हमारे साथ। एक बड़ी खबर, इस समुदाय धर्मगुरुओं का कहना है कि लड़ाई जारी रहेगी, सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन शादाब शम्स हमारे साथ चेयरमैन है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के, स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शादाब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीधे सीधे मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अगर कोई बिल लाया जा रहा है, इससे क्या एतराज है आपको? अब परेशानी इस बात की है कि एतराज़ उन्हें है जो खुलेआम वक्फ के इंक्रोचर हैं, जो वक्फ को अमीरों का हक बना के रखे हैं, जो नहीं चाहते कि गरीबों का हक गरीबों को मिले, जिनको परेशानी है। गरीब मुसलमान को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से एक उम्मीद है और उस उम्मीद को इसीलिए इस वक्फ अमेंडमेंट का नाम उम्मीद रखा गया है और उम्मीद की किरण के रूप में किरण रिजिजू साफ नजर आ रहे हैं। गरीब मुसलमान जो पसमानदा है, जो ज़रूरतमंद है, वो आज उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है कि शायद हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। मैं ये कह सकता हूं कि वक्फ जो गरीबों का हक था, उस गरीबों के हक पर चंद अमीर बैठे हैं, कुछ परिवार बैठे हैं जिन्होंने अपनी बपौती समझ लिया है। जाहिर सी बात है, जब उनसे छिनेगा तो उनको तकलीफ होगी। आज हमारा मानना सिर्फ इतना है कि ये वक्फ गरीबों के लिए था और कहीं 75 सालों में उन गरीबों के लिए कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। इसलिए हम कह रहे हैं 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल। 75 साल में आपने क्या किया? हम सब ने देखा कि वक्फ की जमीन के ऊपर अच्छे स्कूल्स बने, नहीं बने, कि अच्छे कॉलेजेस बने, नहीं बने, अच्छी यूनिवर्सिटीज बनी, नहीं बनी, अच्छे हॉस्पिटल्स बने, नहीं बने, आपने अच्छे शेल्टर होम्स बनाए, नहीं बनाए। तो क्या किया वक्फ का? सिर्फ लूटा और लुटवाया। तो
तो आज अगर मौका मिल रहा है ऑपोजिशन को या पोजीशन को, सत्ता पक्ष को, तो ये मौका देने दीजिए, फिर तय कर लीजिएगा सही कौन गलत कौन। देश की जनता को डिसाइड करने दीजिए कि सही कौन है और गलत कौन है। आपने तो अपने हिस्से के 75 साल ले लिए ना, अब दे दीजिए दूसरे पक्ष को मौका। अब आपको परेशानी हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है कि आप एक्सपोज ना हो जाएं। जब गरीबों को उनका हक मिलेगा आपको परेशानी होगी। और जो संशोधन किए गए शम्स साहब, उसमें साफ साफ है कि गरीब मुसलमानों को उनका हक मिलेगा, महिलाओं की भागीदारी बनेगी, कुशल प्रबंधन होगा, पारदर्शिता आएगी, लेकिन यही तो नहीं चाहिए इनको। इसीलिए परेशान हो रहे हैं, इसीलिए फड़फड़ा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं विरोध कीजिए, विरोध करना लोकतंत्र में उनका अधिकार है। अगर वो बिल को रिजेक्ट कहते हैं और उनको लगता है कोई बात नहीं, आप अभी लोकसभा से पास हुआ है, राज्यसभा से भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि पास हो जाएगा। मैं तो दिल की गहराइयों से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को और उनकी पूरी टीम को और सारे सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज पासमानदारों का दिल खुश कर दिया। जी, बने आज आप हमारे आपने साथ, गरीबों के हकों की बात, लेकिन देखिए आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, बाकी जो मुस्लिम धर्मगुरु ऐसी बात नहीं कर रहे। जमीयत उलमाए हिंद के सिराज खान ने तो खुलेआम धमकी दी है, लोकसभा में बिल की दलील दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट की जमीनों का क्या सिर्फ हिंदू समुदाय इस्तेमाल कर रहा है? रेलवे के प्रॉपर्टीज का क्या सिर्फ हिंदू समुदाय इस्तेमाल नहीं कर रहा है? ऐसा तो नहीं है, सभी धर्मों के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आपको अलग से जमीनें क्यों चाहिए? सीधे संभल चलते गौरव श्रीवास्तव के पास। गौरव, लगातार जो मुस्लिम धर्मगुरु है उनका यही कहना है कि हम, ये तो ऐलान जंग है, हम सड़कों पर उतरेंगे, मुसलमान सड़कों पर बैठेगा, पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। अरे भाई, अगर आपको परेशानी है तो कोर्ट जाइए, सरकार का हक है कि वो अपनी मेजॉरिटी के साथ किसी बिल को लाए, लेकिन इस तरह से मुसलमानों को उकसाना सीधे सीधे पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगा। खासतौर पर संभल में भी नजर और पैनी रखनी होगी। बिल्कुल, देखिए संभल की बात करें अगर तो संभल का मिजाज दूसरा है। 24 नवंबर की हुई हिंसा के बाद से यहाँ पर स्थिति यह है कि जितने ठेकेदार और नेता इस तरह के थे, उनको कहीं ना कहीं पुलिस ने जिस तरह की नसीहत दी है, वो अभी इस तरह की कोई बातें और धमकी देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हमने तमाम नेताओं से बात करी, वो विरोध जरूर कर रहे हैं बातों बातों में, लेकिन अभी तक न प्रदर्शन न सड़कों पर बैठने की कोई बातें आई हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के राजनीतिक पचड़ों में पड़ना पड़े। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। वो लोग जाहिर तौर पर वक्त से जुड़े, उनके जुड़े हुए मसले हैं। क्या नाम है आपका साहब? मोहम्मद नसीम। मोहम्मद, ये बताइए कि वक्फ को लेकर चर्चा हो रही है, अखबारों में, न्यूज़पेपरों में कहा जा रहा है कि मुसलमानों की मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें सरकार कानून बनाकर छीन लेगी। आपको क्या समझ में आया, क्या बातें आपको निकल कर आई? हम तो बस मजदूरी करने के लिए आते हैं बस, और कुछ। और वक्फ की जमीनों से आज तक कोई फायदा पहुंचा गरीब मुसलमानों को जो आप लोग के उपयोग के लिए दी गई थी? इस चीज़ के बारे में पता नहीं है ना बोलते इसके बारे में। चलिए, जानकारी नहीं है तो बहुत सारे लोग हैं और कुछ और लोगों से हम कोशिश कर लेते हैं। लेकिन देखिए, ज़्यादातर लोगों को जब तक कानून था तब भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, और जब कानून जो है नया बनकर आ रहा है तब भी उनके जीवन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ज़्यादातर जो ज़मीनों के यहाँ पर ठेकेदार हैं वो बहुत बड़े लोग हैं। बड़े लोग जो है उस पर कब्जा करते हैं, राजनीतिक प्रभाव से करते आए हैं, अपने अपने धनबल से करते आए हैं। बदलेगा, वक्फ बिल पास होने के बाद, लागू होने के बाद जाहिर तौर पर बदलेगा सब कुछ। गौरव, शम्स साहब, जैसे तमाम जो हम लगातार बाइटें सुनवा रहे हैं, मुस्लिम जो नेता हैं वो एक बार फिर से आम मुसलमान, गरीब मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रख करके एक अलग ही खड़ी कर रहे हैं अपनी पूरी जो विचारधारा है उसको सड़कों पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे सीधे कह रहे हैं कि तो ऐलान जंग है। ऐसे में आप सरीखे लोगों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाएगी, ताकि आप आम मुसलमानों को जागरूक करें, बताएं कि संशोधन के जो प्रावधान है वो उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। बिल्कुल श्वेता, लगातार हम बोल भी रहे हैं और मुसलमान समझ भी रहा है। इन्होंने आह्वान किया काली पट्टी बांधो, किसी ने नहीं बांधी, क्योंकि वो गरीबों का हक मिल रहा है। वो जानते हैं कि वक्फ के ऊपर बैठा कौन है और उनसे छीनकर सरकार किसको देना चाह रही है। सरकार की मंशा किसी के खिलाफ जाने की नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। मैं वक्फ का अध्यक्ष हूं, वक्फ बोर्ड का उत्तराखंड का, और मैं ये कह सकता हूं कि अमीर मुसलमान कब्जा करके बैठा। सही इस प्रॉपर्टी को डेवलप किया जाए, इसके ऊपर हॉस्पिटल्स, इसके ऊपर शेल्टर होम्स बनाए जाएं, इसके ऊपर अच्छे घर बनाए जाएं जो गरीबों के काम है। और मोदी सरकार इतना ही चाहती है। अब जो चिल्ला रहे हैं, ये क्यों चिल्ला रहे हैं? ये देखिए, एक तो विपक्ष बहुत कमजोर है, इसलिए सहारा मुसलमान का ले रहा है। कांग्रेस को अपने लड़ाई अपने दम पे नहीं लड़ पा रही, सपा अपनी लड़ाई अपने दम पे नहीं लड़ पा रही। मेरा तो मानना, यहां तक आरोप लगा रहा हूं, भाई उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री किसे बनना है? अखिलेश यादव को। तो यादव करे संघर्ष, मुसलमानों को बलि का बकरा क्यों बनाते हो? हर जगह इन्हें पिटवाओ, हर जगह इन्हें लड़वाओ, हर जगह इनकी शहादत लो। यही राजनीति है क्या? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है तो उनके लोग करें,
उनके संघर्ष को, वो जाए जेल, उनकी पार्टी जाए। खाम खाई इन बेचारे गरीबों को उकसा के इनको बीच में बुलाते हो। हम ये कह रहे हैं, आज जो विरोध कर रहा है वो आम मुसलमान नहीं है, वो पॉलिटिकल मुसलमान है जो विरोध कर रहा है, क्योंकि वो पॉलिटिकल मुसलमान को सत्ता तक पहुंचने का रास्ता दिख रहा है। उनको लगता है, जो तमाम बयान मैं आपके चैनल पे सुन रहा हूं, शाहीन बाग बना देंगे, देश जला देंगे, खून की नदियां बहा देंगे। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। विरोध लोकतंत्र में अधिकार है, आप बिल्कुल विरोध कीजिए, शांतिपूर्वक विरोध कीजिए। देश जलाने की कोशिश की, गड़बड़ी करने की कोशिश की तो तशरीफ संभाल के रखिएगा, लाल होने की संभावना ज्यादा है। मकरंद काले भोपाल से जुड़े हुए। मकरंद, उत्तर प्रदेश सरकार की तरह ही मध्य प्रदेश में भी सरकार इसको लेकर के बहुत ही सख्त है कि अगर माहौल बिगाड़ने की कोई कोशिश करेगा तो एक्शन का सामना करना पड़ेगा। भोपाल में कैसा माहौल है? क्या वहां भी उकसाने की कोशिश की जा रही है आम मुसलमानों को? देखिए, कल सुबह जब जश्न मनाया गया उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग सामने आए मुस्लिम संगठनों से जुड़े हुए, जिन्होंने उस जश्न को बेहतर नहीं बताया। उन्होंने कहा कि ये जो है प्रायोजित जश्न है। लेकिन उसके बाद विरोध की जहां तक बात है तो विरोध करने के लिए चंद मुसलमान, 6-7 मुसलमान जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, वो सड़कों पर निकले हैं। हालांकि ये बात सही है कि जब ये बिल पूरी तरह से कल जैसे लोकसभा में पेश हुआ, उसके बाद पास हुआ, अब राज्यसभा में आज 1 बजे का समय तय हुआ है, किरण रिजिजू इसको प्रस्तुत करेंगे, तो वहां से पास होने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो चर्चा करेंगे और उसके बाद तमाम जगहों पर संदेश पहुंचेगा कि विरोध प्रदर्शन किस तरह से किया जाना है, विरोध दर्ज कराया जाएगा। ये कल आरिफ मसूद जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं वो कह चुके हैं। हम लोगों से उनकी राय जान रहे हैं। यहाँ पर सुबह सुबह हम पहुंचे हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर हम लोगों से उनकी राय जान रहे हैं। सर, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के तमाम जगह चर्चा चल रही है, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? नहीं कुछ तो बहुत लोगों की जो मिली जुली प्रतिक्रिया है, देखिए अलग अलग जगहों पर सामने आ रही है। जाहिर तौर पर लोग और जब ज्यादा जानेंगे, आज राज्यसभा में जब बिल पेश किया जाएगा और उसके बाद लोगों को और ज्यादा पता चलेगा तो लोग ज्यादा रिएक्शंस दे पाएंगे। तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और साथ ही शम्स साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स नाउ भारत स्टूडियो में आने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। और देखिए इस बड़ी